तो मुझे जब भी कहीं जाना होता है मैं अपने घर के चौराहे पे खड़ा हो जाता हूँ, कोई ना कोई लिफ्ट दे देता है। अभी ये भाई मिला है लिफ्ट देने के लिए, ये शायद रैपिडो में काम करता है, बहुत गरीब घर से है, बहुत मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए, टुकड़ा टुकड़ा करके पेट पाल रहा है। इसको मैं एंड में 100 रुपये दे दूँगा, इतना तो कमा रहा हूँ मैं आजकल कि मैं 100 रुपये दे पाऊँ। अगर नहीं मिले तो तो मेरा यही रूल है, मुझे कहीं भी जाना होता है मैं लिफ्ट ले लेता हूँ किसी ना किसी से, पहुँच जाता हूँ। अभी 100 रुपये पेट में। तो भाई एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें कहीं भी जाना हो ना घर से दूर या थोड़ा आसपास, अगर तुम्हारे को कोई व्हीकल नहीं है, साधन नहीं है, तो निकल जाएगा तो घर से लिफ्ट मांगते मांगते पहुँच जाओगे। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मुझे कहीं भी जाना होता है, दिल्ली क्या दिल्ली से बाहर भी कहीं जाता हूँ तो लिफ्ट मांगते मांगते पहुँच जाता हूँ मैं। शर्माने की क्या बात है भाई, सारे अपने भाई बंधु है, लिफ्ट मांग लिया करो, चले जाया करो। अब देखो मुझे 5 किलोमीटर दूर आना था, बाइक ला नहीं सकता था अपनी, मैं घर से बाहर आया, 2 मिनट चौराहे पे खड़ा हुआ, कोई ना कोई मिल गया। तो यही सीन है भाई, इस चीज़ को यूज़ करो, शर्मा के कुछ नहीं होएगा। अभी बब्बन के घर जा रहा हूँ भाई, मैं इसके घर आया हूँ बब्बन के, और मैंने मिठाई खाई है इसके घर में आके, फिर इससे निकाल के ये भी यहीं पे। अगर मेरे को कुछ होता है मेरे साथ ऊँच नीच तो इसकी जिम्मेदारी सारी बब्बन लेगा, क्योंकि मैंने जब से मिठाई खाई है मुझे 10 मिनट हुए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, कुछ कर दिया इसने मिठाई खिला के। बड़ा अजीब से लग रहा है भाई, ध्यान रख लेना। अगर ये व्लॉग अपलोड करता हूँ तो इसका मतलब सब ठीक था मेरे साथ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कसम से, मतलब ऐसे हलचल हो रही है पेट में, और ना मेरे को नींद सी आ रही है। ये देखो आँखें भाई। अभी हम जा रहे हैं अपनी छोटी बहन को लेने स्कूल, देखो धूप कितनी है। तो अभी हम एक बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप में सबसे गंदी चीज़ है चीट करना। मतलब मान लो कि एक रिलेशनशिप चल रहा है, एक ख़त्म हो जाए लड़ाई झगड़े में, वो बात अलग है, मगर जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप ऐसे होए ना कि तुमने चीट कर दिया किसी और को लेके, तुम फिजिकल हो गए एक के साथ होते हुए भी फिर भी, तो सबसे गंदी चीज़ यही है, बंदा या बंदी टूट जाती है अंदर से। हैं भाई? हाँ भाई, इसके साथ हुआ, ये टूट चुका है एक बार। और नहीं है दुनिया में। तो भाई कुछ भी कर लो, बस किसी को चीट मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, मेरा तो कहना ही है। अब अगर एक के साथ हो, एक के साथ एक का बन के रहो। एक दिन इसके साथ भी होगा ऐसा। मैं भाई सही बता रहा हूँ, मैंने जिस बंदे को या बंदी को कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं उस कमिटमेंट को नहीं तोड़ता कभी। हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? लॉयल्टी देखी, लॉयल्टी तो बहुत है मेरे अंदर, और मुझे इस बात से बहुत गर्व है कि मैं करोड़ों का बंदा हूँ लॉयल्टी के नाम पे। किसी के लिए लॉयल होना तो मैं उसी के लॉयल होकर रहता हूँ हमेशा। देखो अभी एक छोटी बहन है, हम उसको लेने जा रहे हैं, हमें कोई लेने नहीं आया स्कूल। मैं आता था बस में धक्के खाते हुए, मम्मी देती थी 5 रुपये टिकट के, टिकट नहीं लेता था मैं, सरकारी बस में आता था, DTC वाली में। हाँ, बात कर रहे थे कि भाई चीट क्यों करते हैं लोग, और जैसे इसको भी चीट किया है और मेरे को भी चीट किया है। तो अभी मैं अपनी बात कर रहा था। हेलो अंकल, हेलो कर दो। हेलो अंकल एक बात बता दो, मैं ये कह रहा हूँ जैसे लड़का लड़की शादी करते हैं, लड़की धोखा बहुत देती है आजकल लड़कों को, तो ये सही चीज़ है गलत चीज़ है? गलत। क्यों? गलत नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो भाई अंकल ने ही बोल दिया, इनसे पूछता हूँ, रुको इससे पूछो, नहीं इससे नहीं पूछता हूँ, इनसे पूछता हूँ। देखो जन आ रहा है, देखो भैया एक सवाल पूछना है आपसे। हेलो कर दो पहले तो। अरे रुको ना यार भैया, इन्होंने भाव नहीं दिए, कोई बात नहीं, आदत पड़ गई है मुझे। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे इसको भी धोखा दिया है अंकल, इसको ना लड़की ने धोखा दिया है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं बताओ? हैं अंकल बोलो ना, उसका दिल टूटा हुआ बेचारे का, अंकल बता दो। अंकल कह रहे अपनी गाड़ मराओ तुम। तो भाई जैसे मेरे को भी धोखा मिला है, अब मुझे यही समझ आया, मैंने जब किसी का भला ही नहीं, भला कह रहा हूँ सही बोल रहे हो। मैंने किसी का बुरा ही नहीं करा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और इसके साथ क्यों हुआ? और जब इस जैसे लड़के के साथ हो सकता है ना, फिर तो भाई क्या ही उम्मीद रखो दुनिया से, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया लड़का है ये।
इसके साथ पता नहीं क्यों किया था। और अगर मुझे एक खून माफ होता ना, मैं उसको खून कर चुका होता। सही बता रहा हूँ बब्बन, तेरे पीछे इतना कर सकता था मैं, मगर तू उस टाइम पे उसका गुलाम बन चुका था। तो मैंने कहा यार ऐसे बंदे यार क्या करूँ। ओ तेरी, गला पकड़, मेरा गला पकड़। अरे अभी निकल ले, अभी फोटो खींचेंगे भूल जा। यहाँ पे अच्छा ही रहेगा। तू होगा थोड़ा पागल के तूने मुझको है चुना। अंदर बढ़िया आ रही है भाई। तो भाई आजकल चीटिंग का केस बहुत बढ़ गया है, तो इस चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत प्रमोट नहीं करूँगा इस चीज़ को, जितना हो सकेगा बोलूँगा। हेलो कर दो बच्चों, सोबे क्यों तुम लोग हैं? सोबे क्यों? ये सुसु करने की जगह है, बताओ अभी तुम्हें। इधर आना, इधर आओ, इधर अभी तुम्हें पुलिस के पास लेके चलता हूँ। इधर आओ, आओ जल्दी। और रुक जा। यही है क्या? इसको पकड़ना है क्या? यही है। चल जल्दी, चल जल्दी। इधर आ, इधर आ। दो तीन बच्चे डरा दिए मैंने। तो भाइयों अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करना है। अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। घर जाके खाना खा के सोना है, थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी है, वो पूरा ख़त्म करना है। मैं माना जेब में नहीं था मेरे पैसा, फिर भी ध्यान रखा था मैंने सपने का। मैंने सीख लिया था हुनर कई दर्द को दिल में दबा के ही रखने का।